तो स्वागत है इस कार्यक्रम दलान में। हम छी मुकेश। अखन हमरा सबके टेलीफोन लाइन पर निर्मल मंडल जी सऊदी अरब से जुड़ गेल छथि। हुनका संगे बात करी कि सऊदी अरब के की अवस्था है और ओहिठाम बहुत जे अबै छै कि बहुत जे विदेश गेल छथि या गल्फ में बहुत गोटे घेरा के रहल है, आवे के सुविधा नहीं भ रहल है। यही सब संबंध में हुनका साथे बात करे छै। निर्मल जी स्वागत है इस कार्यक्रम दलान में। धन्यवाद मुकेश सर, धन्यवाद। वो अभी अपने सऊदी में कौन ठाम छे? हम सऊदी के दमाम स्थित छी। दमाम सिको गार्डन जे कहै छै तै के नजदीक में छी। की अवस्था है अभी सऊदी के? सऊदी के अवस्था मुकेश जी कहल जाए तो अइले जे छै अजनबी के जे बाहर से विदेश से आबि के काज कर रहल छै तिनका सबके अवस्था दयनीय अवस्था छै। कारण छै जे अखन के अवस्था में बहुते सारे कंपनी सब अहाँ के सैलरी भी कटौती क के द रहल छै, बहुते के काम भी नहीं भेट रहल छै। या दोसर में जे छै सैलरी नहीं देला के बाद जे छै कतेक दुकान सब जे छै टाइम टाइम खुले छै, तो ओहि के कारण से रह के अवस्था जे कहबे दिनानुदिन बढ़ते जा रहल छै, कष्टकर बनते जा रहल छै। ओहिमे सरकार कोनो सहयोग नहीं कर रहल है। ये के सरकार सऊदी सरकार जे छै कंपनी सबके निर्देशन देने छै जे कुछ परसेंटेज का अहाँ जेना 1% से 40% तक पैसा सैलरी में से अहाँ कटौती क के द सकै छी 60%। तर बहुत कंपनी सब अखन के अवस्था में जे छै कंपनी नीक नहीं चला कारण से कोरोना से जे छै प्रभावित कारण से बहुते कंपनी सब सैलरी 2-2 महीना से रोक के रखने छै। और सरकार के तरफ से कहल जाए तो अखन के स्थिति में जे बेसी दिक्कत है जेना संक्रमित भ चुकल है तो हुनका सबके क्वारंटाइन के व्यवस्था बहुत नीक जगह केने छै सऊदी सरकार। ई जे ओहिठाम जेना जे कुछ जे सुनल जाए छै कि वही समय में जे एकाएक बंद भेलै ने ते समय में जे कुछ छुट्टी ल के आवे के तैयारी केने रहे ओकरा सबके न ओहिठाम जे कुछो पाई भेटे के न से भेट रहल है आ न आवे द रहल है। मुकेश जी अइले निश्चित रूप से देखल जाए तो जे छै जिनका सब डेट एक्सपायर भ गेल छलै वीजा के, जेना कोई छुट्टी में जा रहल छलै, कोना जे एग्जिट जा रहल छलै तिनका सबके जे फ्लाइट रुकला के कारण से अइले रुकल गेलै हुनका सबके जे छै कंपनी से हमरा बहुते साथी सबसे फोन आबैया जे हमरा सबके सैलरी भी नहीं मिल रहल है और हमरा सब घर भी नहीं जा रहल छी। तो निश्चित रूप से कहल जाए तो ओकरा सबके घर जाए के लेल नेपाल सरकार से आग्रह करबै अहाँ के मिथिलांचल एफएम के मार्फत से जे बहुत जते जल्दी होइए ओते जल्दी जे छै ये सब नेपाली सबके यदि निकालल जाए सऊदी से तो बहुत बढ़िया रहते। कियाकि आयु के दिन में देखल जाए तो 2840 नया केस है, यानी केस घट नहीं रहल है, केस बढ़ते जा रहल है। सऊदियों के संक्रमण रेट बहुत हाई है। हाँ, तो आई देखियो अखन तक में 3 से 2 जना के मृत्यु भ चुकल है और 2840 जना आई के नया केस देखल जाए अखन तक में 52,000 क्रॉस क चुकले। फिर भी ये के सऊदी सरकार के नीक रिकवरी भ रहल छै। अहाँ के 23,666 आदमी के रिकवर भी क चुकल है अखन तक में। माने सरकार भर से कोनो प्रेशर न है कि हाँ जाही पर जेबे करू तेहन कोनो प्रेशर न है, लेकिन अवस्था ओये के श्रमिक सबके अवस्था खराब है। मुकेश जी ये का सरकार प्रेशर तो नहीं है, रह गेले की है खुद में प्रेशर बन गया है जना जे की सुनल जा रहा है कि यानी कि अब बहुते कंपनी बंद होते बहुत आदमी के फिरता आवे पड़ते, से अवस्था केहन है ओठाम? निश्चित रूप से ये बात संभावना बहुत अहाँ के जायज है, बहुत ठीक है। क्या कि हम सब देख रहा छी तो हम सब जे कंपनी में काम करे छी तो पहले का अवस्था अखन का अवस्था में बहुत फर्क है, लाखों अंतर के फर्क है। तो कंपनी सब जे बेसी डूब जेते यानी बेसी घाटा में चल जेते कंपनी सब तो की करते छोट छोट कंपनी बंद कर देते। जे कंपनी सब बहुत बड़का है फैक्ट्री लाइन के है ओकरा सबके घाटा कम बुझेते तो सब चलेते। तो निश्चित रूप से ये सब लोग यदि सामान्य अवस्था भयो जाए छै तो अखन का स्थिति देख कर जे काल के दिन में हमरा सबके विदेश में अखन देखियो नेपाल सरकार बारंबार कह रहल छै कि हामी अहिले ल्याउन सक्दैनौ। तो ई अवस्था जखन सुनै छै या कामदार सब तो अपना देश जाय के लेल तड़प रहल है। क्या हम पैसा नहीं कमाए अपना जान एगो तो सबके इच्छा हो छै कि कोनो बीमारी हो या कुछो हो तो अपना घर में जाके हमरा जे हो से हो,
ओहिके लेल लोक माइंड मेकअप करे छै, लेकिन ये कि सरकार ओते उत्तरदायित्व नहीं लऽ रहल है। ओहि के एम्बेसी से कोनो आश्वासन अपने सबके आबि रहल है कि नहीं आबि रहल है? एम्बेसी के बात करल जाए मुकेश जी, अखन तक में एम्बेसी के जे पहल होबाक चाही, जे सऊदी में रह के नेपाली राजदूतावास के जे पहल होबाक चाही से पहल कदमी नहीं भ रहल छै। विगत में देखियो अखनी 6 से 74-75 जना नेपाली के संक्रमित का संख्या है ना। और अखिन के स्थिति में देखियो तो नेपाल सरकार के तरफ से एम्बेसी जे प्रेशर देबाक चाही जे एहन अवस्था छै, ये अतेक संख्या में जे छै भूखे उद्धार भ रहल छै नेपाली सबके, तई अवस्था के मद्देनजर करके एम्बेसी के जते काम हो चाहे तते काम नहीं है। रही के लिए एम्बेसी सामान्य करे के प्रयास लगभग सब संघ संस्था सब जरे जे नेपाल के व्यक्ति सब आबि के संघ संस्था सामाजिक संस्था चलबे है उनका से सामान्य करे के अवस्था में छै। रही के लिए अहाँ के जते होबाक चाहे तते नहीं भ रहल छै, दिन दिन लोग के समस्या बढ़ते जा रहल है। वही जेना अपना ही सबके जे किछु संस्था सब है जे काम कर रहा है, जे किछु श्रमिक के जे कतौ पीड़ित है तो ओकरा सबके सहयोग करे के काम सब अपने ही सब किछु गोटे कर रहल छियै। उ केहन केहन संस्था सब है? देखियो हमरा सबके खास करके तो एनआरएनए भ गेल एकटा, के बाद हमरा सब जे अध्यक्ष छी गैर आवासीय मधेसी संघ सऊदी के जे एनआरएमए कहल जाय छै, तेन हेल्प मधेसी छै, तेने सम्मान मधेश छै, तेने मिथिला सांस्कृतिक समाज छै और संस्था सब छै। तो हुनका सब जिनका ला जतेक पहुंचे है डाटा, जिनका ला जे समस्या पहुंचे है तो ओई के जे छै समन्वय करके राजदूतावास के समन्वय के राहत उद्धार के काम सब भ रहल छै अखन तक। और ये अपने सबके अभी अखन तक कोनो आश्वासन नहीं भेट रहा कि कहिया तक जो वही टाइप के जो पीड़ित श्रमिक सब है तकरा लायल जाते से? के अवस्था देखल जाए तो अखन तक में राजदूतावास के सूचना के आधार मान के चली या वैदेशिक रोजगार विभाग के सूचना के आधार मान के चली तो अखन तक में कामदार के कोनो आश्वासन एहन फिक्स नहीं छै जे हमरा सब घर जा पाइब कह। उनका सबके ये कामदार के मन में एहन आक्रोश पैदा भ रहल छै, दुख पैदा भ रहल छै जे हमरा सबके नेपाल सरकार नहीं घर नहीं वापसी के नहीं जाए के कारण की है, हमरा सब घर नहीं जाके कारण की है, नेपाल सरकार से ई पूछला बहुत सारे के मन में ई बात सब छै। बहुत के जना ये सरकार के की देखाबे छले कि एते संख्या में ज्यादा संख्या में आने पड़ते जे बजट नहीं पुगते। मुकेश जी देखियो ऐसे पहले जे विदेश प्रदेश में काज कर रहे उनके जे रेमिटेंस लक देश चल रहल छले और वही व्यक्ति सबके अखन यदि समस्या पड़ल छै नेपाल सरकार के कर्तव्य बने छै जे पहले प्राथमिकता में राख के जे छै हाँ अहाँ के ये से एके चुटी 1 लाख के नहीं ल जेबे, रह गेले अहाँ महीना के एकटा शेड्यूल बना के जे छै पैकेज बना के जे छै उद्धार करे के काम करती अखन तक में। जना देखियो छिमेकी देश भारत अहाँ के एक दिन 1500 1400-1500 के दौर में जे छै ल जा रहल छै अपना कामदार सबके। तो ओकरा सबके देखला के बाद हमरो सबके मन होय छै जे पीड़ित है जेकरा बेसी समस्या है सबसे पहले ओकरा सब प्राथमिकता में राख के 8000 से बेसी नेपाली सब यहाँ के फॉर्म भर चुकल है जे हम घर वापसी होबे। ई सब जे देखला के बाद वो जे सब गोटे दोसर देश के हर एक देश के गवर्नमेंट सब अपन अपन जनता के ल जाय छै, एहन में नेपाली सब के केहन भावना भ रहल है? देखियो हमरा सब सामाजिक संजाल से जे भी समस्या सबके लिस्ट छै तो हमरा सबके एकेटा बात आबै छै जे दोसर देश जेना सबसे पहले उदाहरण लेल जाय है जे इंडिया के कामदार भारत के कामदार यदि घर फिरती अपना मन से जा रहल है ओए का सरकार जो व्यवस्था कर रहल है तो हमरा सबके नेपाल सरकार किया नहीं कर रहल है? वो नेपाल सरकार प्रत्येक स्टेट में आवे लगले ओइठाम तो फ्री कर देलके, लेकिन अखनो तक नेपाल शुरुआत करके एगो पश्चिम में बॉर्डर पर आयल रहले तेकरा सबके अब आवे देवे के शुरुआत करके, लेकिन अखनो तक नेपाल के तैयारी वो चीज नहीं दिखाई दे रहा। तरफ देखियो इंडिया में है तो एक लोग के दूसर अवस्था में तरफ विदेश में जे सऊदी अरब दुबई मलेशिया में छै उनका सबके अवस्था बहुत दयनीय छै मुकेश सर। और ये क्या कि अहाँ के जखन कपिल अहाँ के बाहर में कोरोना संक्रमित भ जाय छै तो कपिल कोनो जवाब नहीं है,
मुदिर कोनो के जवाबदेही नहीं, स्वयं के सब चीज करब पड़त। अहाँ कतऽ रहबै कतऽ खेबै जखन तक क्वारंटाइन में चलि जेबै तऽ अहाँके संध विच्छेद भऽ जाइ छै कंपनी से। बहुते एहन सारे साथी सब है तो ओकरा सबके कोन कंपनी एहन सहयोग नहीं कर रहा है, उ सब क्वारंटाइन में बैठ कर सऊदी सरकार के सुविधा रहल है, बस अते है। तो ताहि दुआरे वहन अवस्था में तो वही के बाद तो पूरा गवर्नमेंट देखते होते ना, गवर्नमेंट देखे सर, तर रह गेले की कंपनी में अब बहुत सारे सामान है, सैलरी बाकी है या वही जैसे कोनो दोस्त के पैसे देने हेते या कुछ हेते तो वही के जे जवाबदेही कंपनी ले चाहे जे ठीक है क्वारंटाइन में तू रह गेले, बाकी जे भी चीज हेते हम तोरा देखबे से नहीं है, यानी तोरा अवस्था केहन नहीं है से कोनो कंपनी से जाके ओइले शोध पूछ होक चाहे से नहीं भ रहल है। माने अपने सबके सरकार से कोनो कोऑपरेशन नहीं भ रहल है, अपन जो सरकार के जो होबक चाही जे कोऑपरेशन से किछ नहीं भ रहल है। नहीं सर, कदापि नहीं भ रहल छै। अखन हम सब कतौ नहीं देख रहल छी जे नेपाल सरकार के नियत जे छै साफ छै, क्याकि जखन विदेश में अपने सबसे कमा के पाई डॉलर लेते लेकिन जिम्मेदारी कुछो नहीं निभाते, कुछो नहीं। अखन तक में देखल जाए मुकेश जी तो नेपाल सरकार के शायद हमरा बुझाइए सऊदी एहन देश है जे के कामदार 3.5 लाख के समथिंग ये है नेपाली सब, और ओकरा रेमिटेंस लख नेपाल के बहुत नीक चल रहल छल, ओकर अखन अवस्था खराब भेला के बाद कोनो जवाबदेही नहीं भ रहल छै। अंत में अपने रेडियो मार्फत से किछ कहना चाहबे? ई अखन जे कार्यक्रम दालान सुन रहल जते भी श्रोता लोगन छै सब जना के हम इहे कह चाहब जे अहाँ सब सुरक्षित रहू, सामाजिक दूरी बनाकर अखिन के स्थिति में जे भी लॉकडाउन के अवस्था छै तेके पालना करू, और नेपाल सरकार के यदि अपना सब मिलकर विदेशी सबके समस्या सब ऊपर अपना अपना जगह से प्रयास और जे छै पहल करके जते जल्दी घर वापसी के जे बात है ते के नेपाल सरकार यदि पहल कर दे है तो अये से हम कह चाहबे जे अये का जे भी नेपाली समुदाय के व्यक्ति सब है तेकरा सबके नेपाल प्रति एकटा सद्भाव रहते, नेपाल प्रति एकटा गौरव रहते, नहीं तो काल के दिन में ई नहीं कह सके छी जे अये लोग कुछो भी कह सकैया, जाके बेसी दिक्कत हेते तो वो आदमी सब है। देखियो दमा में हम रहे छी, दमा में एक जना आत्महत्या कर लेलकै, रे गेलै आत्महत्या किया केलकै अभी तक नहीं खोलल गेल छै, तो ये अवस्था सब गंभीर होते जा रहल छै। ताहि दुआरे नेपाल सरकार के कह चाहबे मिथिलांचल के मार्फत से जे सऊदी में फसल नेपाली सब के उद्धार करे के लिए बहुत जल्दी प्रयास करे के कोशिश करू। ई दमाम में कत के लोग कर लेलकै? नेपाल के? हाँ जी, नेपाल के एक जना आके 5 दिन पहले के बाद से आके एक जना आत्महत्या कर लेलकै, रे गेलै आत्महत्या के की है वजह से अभी तक हमरा सब ला नहीं पहुंचल है, कारण नहीं खुलल है, ताहि दुआरे अवस्था गंभीर होते जा रहल छै। जी निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद अपन बात राखल गेलै ताहि लेल। मुकेश सर धन्यवाद अपने के जे हमरा सबके अवस्था बुझबक के कोशिश के लिए।